हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र, जिसका नाम है वरदान और जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है, स्त्री नहीं अप्सरा जान पड़ती है। क्या कभी वह दिन भी होगा जबकि वह मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर हैं कठोर हृदय। दया तो उसे छू नहीं गई। कहती है, जो दंड चाहे दीजिए। क्या दंड दूं? यदि पा जाऊं तो हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। यह सोचते सोचते उठा और दरवाज़ा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से एक बढ़कर और चढ़कर आकाश में तारे बन जाएं। उड़ें तो दिन भर उतरने का नाम ना लें। नगर के कबूतरबाज एक एक जोड़ पर गुलामी करने को तैयार थे, पर क्षण अंग्रेज में सबके सब उड़ा दिए। जब दरबार खाली हो गया तो कहारों को आज्ञा दी कि इसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर आकर उसी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले और उनको भी कारागार से मुक्त कर दिया। बाहर तो यह चरित्र हो रहा था, अंदर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि ना जाने क्या करने पर तत्पर हुआ है। बिरजन को बुलाकर कहा, बेटी, बच्चे को किसी प्रकार रोको, ना जाने उसके मन में क्या ठानी है। यह कहकर रोने लगी। बिरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य इनकी कुछ और नियत है, नहीं तो यह क्रोध क्यों। यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, पर इन सब दोषों के होते हुए उसमें एक बड़ा गुण भी था जिसकी कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे ब्रजरानी से सच्ची प्रीति थी और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिसने ब्रजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और यह पत्र बाहर भेजा। प्रियतम, यह कोप किस पर है? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकुए फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती, पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। यह पहला कसूर है। आपकी ब्रजरानी। कमलाचरण यह पत्र पाकर ऐसा प्रमोदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई, पर लेखनी ही नहीं उठती थी। न प्रशस्ति मिलती है, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता है, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज पहली बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक। मैं एक सीधा सा पत्र नहीं लिख सकता। इस विचार से वह रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर लिए कि कोई देख ना ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामाचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वह आग का अलाव था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह अलाव कैसा है? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दरबा जल रहा है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार ने कहा, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। मुंशी जी ने कहा, कबूतर कहाँ गए? कहार ने कहा, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कनकुए सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मारपीट का बदला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, पर मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अचानक क्या काया पलट हो गई। अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाज़ा अंदर से बंद है। बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुना ही था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा, बच्चा। यह कहते कहते गला रुक गया। कमला पिता को बाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसू पोंछ कर किवाड़ खोल दिया। पर उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंखें उठाई तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला ला, कहना अभी चलिए।
अब जाकर दुर्बुद्धि कमला ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है। आपके सिर की कसम, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। पर डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे, यह मुझे रोक कर विलम्ब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो। मैं संदूक से एक औषधि ले आऊँ। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रावास में जा रहे हो। कमला ने कहा, ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता। आप व्यर्थी डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी ने कहा, तो किवाड़ बंद क्यों किया करते थे। कमला ने कहा, अंदर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी ने कहा, और यह कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए। कमला ने कहा, इसलिए कि निश्चिंतता पूर्वक पढ़ूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था। आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। अब जाके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। अंदर आकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकोए फाड़ डाले और चरखियां तोड़ डाली तो हंस पड़े और कमला के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लालाजी को सीधा करके ही छोड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।